टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की ईरानी राष्ट्रपति से बात हुई है। तनाव बढ़ने पर चिंता जताई है प्रधानमंत्री ने। तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनाव बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है। जो रास्ता है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा। तो देखिए, ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आई स्पोक विद द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान पेजेश्कियान, वी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द करंट सिचुएशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है और बहुत विस्तार के साथ अभी जो मौजूदा हालात हैं उस पर चर्चा की है। एक्सप्रेस डीप कंसर्न एट द रीसेंट एस्केलेशन, इस वक्त जो बढ़ा है तनाव मिडल ईस्ट में, खासतौर पर ईरान और इजराइल के बीच, उस पर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। रीटरेटेड आवर कॉल फॉर इमीडिएट डी एस्केलेशन, और ये एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दोहराया कि भारत ये चाहता है कि जल्द से जल्द और बहुत तेजी के साथ डी एस्केलेशन हो। जो तनाव बढ़ रहा है उसे कम किया जाए। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही आगे का रास्ता निकलेगा। फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जल्दी से जल्दी बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि इस पूरे इलाके में शांति स्थापित की जा सके। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल संजय भटनागर जी भी मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री ने भारत का जो स्टेटेड पॉइंट है वो रखा है कि इस पूरे इलाके में शांति बनाने की दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डायलॉग और डिप्लोमेसी से रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या अभी डायलॉग और डिप्लोमेसी का वक्त है? वो क्या अभी किया जाएगा या अभी ताकत दिखाई जाएगी और फिर कुछ समय बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता निकलेगा? बिल्कुल सुमेरा जी, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है अभी ट्विटर पे, एक्स पे, वो बिल्कुल रेलेवेंट है और बिल्कुल सही टाइम पे आया है। जैसा कि ऑब्जर्व किया जा रहा है कि ये ईरान के ऊपर बहुत भारी अटैक है। 3 न्यूक्लियर मेजर फैसिलिटीज़ में अटैक हुआ है और काफ़ी नुकसान हुआ है। वो निकल के आएगा धीरे धीरे अगले कुछ घंटों में। ईरान की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उसने खुद एग्री किया है कि 3 फैसिलिटीज़ पे अटैक हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक तरह से इंडिकेशन है ईरान की तरफ कि आप मध्यस्थता का रास्ता अपनाएं और वायलेंस से कुछ काम नहीं होने वाला है और वायलेंस की तरफ से जो है अपनी तरफ से जो वायलेंस जो मिसाइल अटैक्स कर रहे हैं उसको रोकें, बिकॉज वैसे भी कुछ इफेक्टिवनेस उसकी है नहीं। इसलिए वो इंडिकेट कर रहे हैं कि तभी आगे पीस की तरफ बात तभी आगे बढ़ सकती है जब वो अपने मिसाइल अटैक्स रोकें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। ये बड़ा अच्छा गाइडेंस है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ऐसे क्रिटिकल क्षण में। अभी एज ऑफ नाउ ईरान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो बोलता है यूएस से मेरा धोखा हुआ है, उसके अपने जो अपने अरब स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, उसको भी खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ईरान को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था चाइना से, वो सिर्फ शब्दों में मिल रहा है। जो रशिया से मिलना चाहिए मिसाइल्स वगैरह, वो बहुत दूर हैं, कभी आ ही नहीं सकती इन टाइम फ्रेम दैट इज़ इन्वॉल्व इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो इसलिए वो एक तरह से फंसा हुआ है। उसके पास सिर्फ एक वेपन है वो मिसाइल्स का, और वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। जी हाँ, ये मेरा मानना है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है ईरान के राष्ट्रपति के साथ और ये बात दोहराई है कि जल्द से जल्द डी एस्केलेशन होना चाहिए। जो तनाव अब इस वक्त अपने चरम पर दिखाई दे रहा है उससे डायलॉग के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि उसी जरिए से रास्ता निकलेगा।